हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, और वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है, हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, हमको पता तो है कि सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, पर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्सेप्ट समझने होते हैं या पूरा थर्मोडायनेमिक्स जब हमको समझना होता है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, सिलेंडर पिस्टन का क्या करते हैं कि एग्जांपल का यूज़ करते हैं। तो ये अपने पास क्या है, सिलेंडर है और उसमें ये पिस्टन अटैच्ड है। ठीक है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन, और इसमें कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, ये इसमें गैस इसमें भरी हुई है। तो ये गैस के पार्टिकल्स है। ठीक है, और हम देखेंगे ये हमने कोई दूसरा सिलेंडर पिस्टन अपन ने ले लिया है, बिल्कुल आइडेंटिकल। ठीक है, ये भी उसका पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन है। ठीक है, ये उसका पिस्टन है, ये भी उसका क्या है, पिस्टन है। ये। ठीक है, कैसे आप क्या करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं, इस पिस्टन में यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं, या हम क्या कर देते हैं, पिस्टन को इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं ताकि ये मूव ना कर पाए। ठीक है, तो ये जो वाला केस बनेगा हमारे पास बनेगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम का। कहने का मतलब क्या है कि पिस्टन मूव नहीं करेगा तभी तो हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। ठीक है, और ये जो केस है यहाँ पर क्या कर सकता है, पिस्टन मूव कर सकता है, पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिस्टन इस तरह से मूव करेगा कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट मेंटेन है। तो ये केस है कांस्टेंट प्रेशर का। ठीक है, आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक हीट आप जानते हो, सिंपली क्या करते हैं कि यूनिट मास का टेम्परेचर, यूनिट बढ़ाने के लिए, यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना हीट चाहिए होता है, वही क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से हम हीट देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हीट दिया जाता है ना, हीट दिया जाता है। इसको भी यहाँ से क्या कर सकता है, हीट दिया जाता है। ठीक है, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में अगर आप हीट देखोगे तो यहाँ पर पिस्टन मूव नहीं कर सकता। तो जितना भी हीट दोगे आप, जितना भी हीट दोगे वो सारा का सारा किस में यूटिलाइज होगा, वो सारा का सारा यूटिलाइज होगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में। ठीक है, क्योंकि पिस्टन मूव नहीं कर सकता, तो जितना भी हीट होगा वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में यूटिलाइज होगा। लेकिन हम जब कांस्टेंट प्रेशर के केस में देखते हैं तो यहाँ पर पिस्टन मूव कर सकता है, तब भी इसको हीट दिया जाता है। तो हीट का कुछ पार्ट गैस का टेम्परेचर या सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में यूज होता है, और कुछ पार्ट जो पिस्टन है वो पिस्टन को मूव करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। पिस्टन को मूव करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे कि अगर हमको दोनों का सेम टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, सेम अमाउंट से टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो आप देखोगे यहाँ पर हमको क्या होगा, हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर जो हीट होगा, जो क्यू पी होगा और क्यू वी होगा, तो यहाँ पर देखोगे हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पार्ट, इस हीट का कुछ पार्ट टेम्परेचर इंक्रीज़ के लिए जाएगा और कुछ पार्ट पिस्टन को मूव करने के लिए जाता है, कुछ पार्ट पिस्टन को मूव करने के लिए जाएगा। इसीलिए सेम टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए आपके लिए यहाँ पर क्या होगा, क्यू पी वो क्या होगा, क्यू वी से ज़्यादा होगा। और यहीं से कंसेप्ट निकलता है। ठीक है, यहीं से क्या निकलता है कि जो आपका सी पी, देखोगे सी पी क्या होता है, सी पी क्या होता है, सी पी होता है क्यू बाई क्यू पी अपॉन एम डेल्टा टी। सी वी क्या होता है, क्यू वी एम डेल्टा टी। अगर आप देखोगे दोनों गैस का अगर अपन मास सेम ले लें, तो अगर हम देखेंगे दोनों गैस का अगर मास सेम ले लें और कंपेयर करें इनको, तो सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू पी अपॉन एम डेल्टा टी अपॉन
क्यू वी अपॉन एम डेल्टा टी। तो हम देखें दोनों गैस का अगर मास सेम ले रहे हैं, ठीक है, एम से एम कैंसिल आउट, ठीक है, और सेम टेम्परेचर डिफरेंस अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं हम दोनों गैस का, दोनों गैस सेम है ना, तो ये कितना होगा डेल्टा टी। और हम और अभी हमने इसका देखा कि क्यू पी, तो क्यू पी अपॉन क्यू वी, जो कि हमने देखा कि 1 से ग्रेटर देन है, ठीक है, क्योंकि क्यू पी क्यू वी से बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए सी पी अपॉन सी वी इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, ठीक है। तो हमने देखा कि क्यों सी पी सी वी से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, और हमने इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।